करें स्टार्ट। ठीक, तो अब हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में टॉपिक म्यूजियम या प्राणी संग्रहालय के बारे में। ठीक है, म्यूजियम या इसे हम बोलते हैं प्राणी संग्रहालय। ठीक है, ये हम देखते हैं क्या है म्यूजियम और प्राणी संग्रहालय। देखो, इससे पहली वीडियो में भी हमने बॉटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम या जिसे हम वनस्पति संग्रहालय कहते हैं उनके बारे में बातें कर ली। ठीक है, तो अब हम उसी से मिलता जुलता टॉपिक है ये म्यूजियम या प्राणी संग्रहालय, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, है क्या प्राणी संग्रहालय? विद्यालय में स्थापित कराए जाने वाले ऐसे स्थान को जिसमें जंतुओं और पादपों के नमूनों को हम परिरक्षित करके रखते हैं, संग्रहालय कहलाता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये चल रही है, जैसे ही मैंने कल बता दिया था हर्बेरियम या बॉटेनिकल गार्डन। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक जिसे हम वनस्पतिक संग्रहालय कहते हैं, उसमें क्या करा था हमने? वनस्पतियों को सुरक्षित करके या परिरक्षित करके हमने एक स्थान पर इकट्ठा कर रखा था। उससे होता क्या था कि जब भी हमें किसी भी प्लांट को देखने की इच्छा है या किसी भी चीज को हमें पढ़ने की इच्छा है तो हम जाकर, ठीक है, वहां हर्बेरियम ठीक में जाकर उसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। फिर मैंने बताया था हर्बेरियम को हम फाइल के रूप में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम अध्ययन की सुविधा में ये सब हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे, चाहे वो बॉटेनिकल गार्डन हो, चाहे वो हर्बेरियम हो, चाहे वो म्यूजियम हो, ये सारे के सारे क्या हैं? जो हम अध्ययन करते हैं चीजें, उन चीजों में या उन जो भी अध्ययन वाले हमारे टॉपिक हैं उनमें क्या कराते हैं? ये हेल्प कराते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे कहने लगूं, किसी जंतु के बारे में तुम्हें बताने लगूं कि भाई ये जंतु ऐसा होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम्हें बताने लगूं ऐसा होता है, तो तुम केवल उसे सोच पा रहे हो। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं उसका नमूना दिखा दूं, स्पेसिमेन दिखा दूं, ठीक है, तो तुम आसानी के साथ उसे देखकर ज्यादा बेहतर समझ सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बात कहूं कि हमारे कॉलेज में, ठीक है, एक बायोलॉजी लैब है और उस लैब में बहुत सारे, ठीक है, प्राणी या पादप हमने स्पेसिमेन के रूप में रख रखे हैं। अब स्पेसिमेन क्या है सर, हम नहीं समझ पा रहे स्पेसिमेन को, तो स्पेसिमेन समझेंगे, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श। ठीक है, या नमूना। होगा क्या कि हमारे पास जो भी, ठीक है, एनिमल है, बहुत बड़े नहीं, जो छोटे एनिमल हैं जिन्हें हम आसानी के साथ रख सकते हैं, ठीक है, उन्हें करते क्या है, जब वो मृत हो जाते हैं तो उन्हें हम फार्मेलिन के सॉल्यूशन में एक कांच के बॉक्स में सुरक्षित करके रख लेते हैं। समझ पा रहे हैं? मान लो ये एक कांच का बॉक्स है या इस टाइप का कोई ये जार है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या भर रखा है? फार्मेलिन भर रखा है, एक प्रिजर्वेटिव है वो, ठीक है, और इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने वो, ठीक है, जैसे स्टारफिश है, ठीक है, केंचुआ है और बहुत सारे हमने क्या कर रखे हैं? प्राणियों को डाल रखा है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ये बात? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने यहां स्ट्रक्चर बनाई है, इसे ही हम क्या कहते हैं? स्पेसिमेन कहते हैं। क्लियर है? अब क्या है, मुझे केंचुए के बारे में तुम्हें पढ़ाना है, ठीक है, मुझे केंचुए के बारे में तुम्हें पढ़ाना है,
तो मैं क्या करूंगा, अगर स्पेसिमेन तुम्हें दिखाकर वो बात बताने की कोशिश करूंगा तो वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये बात तो हमें समझ में आ रही है, वो तुम ज्यादा बेहतर समझ सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे ही उसने बताया है कि विद्यालय के अंदर, ठीक है, जो तुम्हारा कॉलेज है उसके अंदर कहीं पर भी तुमने एक ऐसा, ठीक है, स्थान बना रखा होगा जिसमें जंतुओं के या पौधों के जो नमूने हैं, ठीक है, यानी कि जो स्पेसिमेन है, ठीक है, को परिरक्षित, ठीक है, प्रिजर्व। परिरक्षित का मतलब होता है, तुमने एक बात ये भी ध्यान दो कि सर ये जो मरा हुआ केंचुआ है ये सड़ता क्यों नहीं है, ये गलता क्यों नहीं है, ये डैमेज क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं उसका मैं आंसर क्या बताता हूं कि हमने इसे ऐसे सॉल्यूशन में रख रखा है जिस सॉल्यूशन पर कोई भी सूक्ष्म जीव अटैक नहीं करता। तुम एक बात ये समझो कि अगर कोई भी केंचुए को मैं बाहर, ठीक है, बाहर निकालता हूं तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद ये सड़-गल कर नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट हो जाएगा? क्योंकि इसके आसपास सूक्ष्म जीव होंगे जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीजें इसे क्या कर देंगी, सड़ा गला कर नष्ट कर देंगी। अगर वो, ठीक है, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंजाई जैसे जीव अगर इस पर कोई इफेक्ट ना डाल पाए तो ये सड़े गलेगा नहीं, ये सुरक्षित ही रहेगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, हमें इसे बचाना है उन सभी चीजों से जो इसे अपघटित कर सकते थे, सड़ा गला सकते थे। तो उस चीज को, ठीक है, ये जितने भी सूक्ष्म जीव थे इनसे बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया है, यहाँ फार्मेलिन का सॉल्यूशन भर दिया है और फार्मेलिन के सॉल्यूशन से ये क्या रहेगा, परिरक्षित रहेगा। ठीक है, करके रखते हैं, ठीक है, परिरक्षित करके रख लेते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, म्यूजियम या संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय, ठीक है, संग्रह प्लस आलय, किसी भी चीज को, किसी वस्तु को इकट्ठे करने वाला स्थान, आलय माने स्थान से। तो हमारे विद्यालय में ऐसे स्थान है जहां हमने जंतुओं को और पौधों को, ठीक है, सुरक्षित करके, परिरक्षित करके रख रखा है। आगे क्या है, अब देखो इन्हें हम तैयार कैसे कर रहे हैं। सर्वप्रथम जीवों के एकत्रित स्पेसिमेन को जार में फार्मेलिन घोल में संरक्षित रखते हैं। जो भी हमारे पास प्राणी था, प्लांट था, उसे हमने क्या करा है, कांच के जार में फार्मेलिन के सॉल्यूशन के अंदर रख रखा है। ये कांच का ही क्यों लिया, ठीक है, तो सबसे पहली बात, कांच किसी भी इनमें जो सॉल्यूशन है उससे रिएक्शन नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि ये ट्रांसपेरेंट कांच है, पारदर्शी कांच होता है, और उस कांच में हम इस जीव को आसानी के साथ देख पा रहे हैं, है क्या नहीं। अगर बार बार भी इसे मैं बाहर निकालूंगा तो भी बेकार हो जाएगा। तो ये लगातार बस ऐसा ही रहता है और बच्चों को ऐसा ही देखने के लिए मिल जाता है। आगे ध्यान देंगे। अब बात कर रहे हैं छोटे जीव को, तो इस प्रकार से हम परिरक्षित करके रख पा रहे हैं, लेकिन बड़े जंतुओं के मृत शरीरों के अंदर से मांस हुआ, हड्डी हुई, ठीक है, आदि को निकालकर उनमें भूसा भरकर संरक्षित कर लिया जाता है। बड़ा जीव है कोई, उसे कैसे संरक्षित करें सर, इतने बड़े कांच के बॉक्स में, और उसमें वेट भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, कैसे करेंगे, तो उसके अंदर का जो भी, ठीक है, हड्डी, मांस जैसी चीजें थी उन्हें सबको निकाल लेते हैं और उनके अंदर क्या भरा लेते हैं, भूसा भरवा लेते हैं, और उसे हम अपने, ठीक है, म्यूजियम के अंदर रख सकते हैं। आगे देखते हैं, प्राणी, ठीक है, स्पेसिमेन के अतिरिक्त जंतुओं के विभिन्न अवशेष, ठीक है, जीवाश्म, अस्थि कंकाल, बाह्य कवच, ठीक है, आदि के चित्र भी म्यूजियम के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसा ही नहीं केवल हमें वही देखने के लिए चीजें मिल रही हैं, हमने कुछ जीवों के अवशेष, ठीक है, जैसे पक्षियों की चोंच, पंख, ठीक है, हड्डियां, पूरा स्केलेटन, कंकाल, ये सारी चीज भी हमें म्यूजियम के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। अब मुझे बताओ कि म्यूजियम से समझ में आया है या प्राणी संग्रहालय से समझ में आया है? प्राणी संग्रहालय ऐसा स्थान है जहां पर पौधों और जंतुओं को, ठीक है, उनके स्पेसिमेन को, उनके नमूनों को सुरक्षित करके रखा जाता है। आगे देख रहे हैं कि भाई इसके एम क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, जो प्राणी संग्रहालय है उसका उद्देश्य क्या है। तो
तो उद्देश्य को देख लेंगे। सबसे पहला तो इसका फायदा या उद्देश्य यही है, अध्ययन की सुविधा। ठीक है, अध्ययन की सुविधा। तुम्हें एक ओरली वर्बली पढ़ाना और दूसरा एक चीज दिखाकर पढ़ाना, इन दोनों में अंतर है। अगर तुम किसी चीज को देखकर पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी चीज को देखकर समझ रहे हो, तो वो चीज ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी। ध्यान देंगे, एक ही स्थान पर विभिन्न समूहों व वर्गों के अध्ययन की सुविधा होती है। तुमने म्यूजियम के अंदर बहुत सारे जंतु इकट्ठे कर रखे हैं, ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ के, पोरीफेरा के, फिलेंट्रेटा के, ये सारे। तो मैं तुम्हें उस म्यूजियम में ले जाऊंगा तो सारे जीवों को बता दूंगा कि भाई देख लो, अगर प्रोटोजोआ है तो इसकी विशेषता ये होती है, दिखाई दे रही है क्या इसमें? तुम बता दोगे दिखाई दे रही है, मैंने बता दिया है। पोरीफेरा की ये विशेषता होती है, बिल्कुल पोरीफेरा को दिखा दिया, देखो इस प्रकार का होता है पोरीफेरा। तो एक ही स्थान पर, एक ही छत के नीचे तुम्हें सभी वर्गों के जीवों के लक्षण आसानी के साथ समझ में आ जाते हैं। अध्ययन की सुविधा। दूसरा, नई जातियों की खोज। देखो, यदि किसी वैज्ञानिक द्वारा किसी नई जाति की खोज हुई है, किसी वैज्ञानिक ने किसी नई जाति की खोज कर ली है, तो उसके स्पेसीमेन को विभिन्न संग्रहालयों में भेज दिया जाता है और यह बात पता कराई जाती है कि पूर्व में इसकी खोज हुई है अथवा नहीं है। मतलब क्या है, मैंने कोई भी जीव खोज लिया, मेरे लिए तो वो नया है, मैंने उसका स्पेसीमेन तैयार कराया है और अब मैंने उसे विभिन्न म्यूजियम में भेज दिया है कि कहीं पहले से ही तो ये खोज नहीं हुई है। ठीक है, पृथ्वी पर 17 से 18 लाख जीव जातियां हैं, क्या पहले से ही उसे खोजा जा चुका हो? तो मेरे लिए तो नया है, लेकिन औरों ने तो पहले ही इसे खोज कर रखा है। ठीक है, तो हम उन स्पेसीमेन को बहुत सारे या जितने भी हमारे आसपास या विभिन्न म्यूजियम हैं उनमें भेज देते हैं कि देखो भाई इसका स्पेसीमेन रखा हुआ तो नहीं है वो, अगर रखा हुआ है तो वो पहले ही खोजा जा चुका है, अगर नहीं है, इससे क्या मतलब है कि भाई अभी तक ये नहीं खोजा गया है, एक नई जाति है। तो म्यूजियम के कारण हमें नई जातियों की खोज में भी सहायता मिल रही है। जैव विकास का प्रमाण, ठीक है, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखते हैं, जीवों को संग्रहालय में क्रमबद्ध रखने से जैव विकास प्रक्रिया का प्रमाण मिलता है। अब देखो जैव विकास का प्रमाण कैसे मिलता है, इस बात को देखेंगे। देखो मेरे पास ये बहुत सारे स्पेसीमेन है भाई, एक ये स्पेसीमेन है, एक ये स्पेसीमेन है, ये बहुत सारे स्पेसीमेन मेरे पास हैं। ठीक है भाई, मैं इसके कैरेक्टर्स को देखता हूं, इसके लक्षणों को देखता हूं, फिर मैं इसके लक्षणों को देखता हूं, फिर मैं इसके लक्षणों को, इस प्रकार से मैं जब सबके लक्षणों को देखता हूं, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से समझेंगे। मैंने ए स्पेसीमेन के कैरेक्टर्स को देखा, फिर मैंने बी के कैरेक्टर्स को देखा, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, इन सबके मैं कैरेक्टर्स को देखा। तो जब मैंने ए के कैरेक्टर के बाद बी के कैरेक्टर्स को देखा तो मुझे समझ में आया कि बी में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो ए के अंदर भी थे और कुछ नए हैं। ठीक है, फिर मैंने जब सी के कैरेक्टर को देखा तो मुझे समझ में आया कि सी के अंदर ऐसे कैरेक्टर हैं जो बी के अंदर थे और कुछ नए हैं। तो फाइनली मुझे एक बात ये समझ में आ गई कि भाई ए से ही बी का निर्माण हुआ, बी से सी का निर्माण हुआ, सी से डी का, डी से ई का और ई से एफ का, अर्थात इसमें परिवर्तन हुआ। मान लो बी के अंदर 10 कैरेक्टर हैं, अब 10 में से 4 कैरेक्टर ए के हैं और 6 कैरेक्टर न्यू हैं। क्लियर है? तो मुझे समझ में आया कि ए के अंदर ही परिवर्तन हुए और बी बना। और जब हम जानते हैं एक जीव में परिवर्तन होकर नया जीव बनता है तो इसी प्रक्रिया को हम जैव विकास कहते हैं, बायो इवोल्यूशन कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो जब भी हम म्यूजियम के अंदर स्पेसीमेन को देखते हैं
तो म्यूजियम के अंदर जो स्पेसिमेन लगाए जाते हैं वो बड़े सिस्टम से लगाए जाते हैं। अरे ये बात समझ में, क्रमबद्ध तरीके से लगाए जाते हैं, क्रम के अनुसार लगाए जाते हैं। तो जब हम उस क्रमबद्धता को देखते हैं तो हमें जैव विकास भी दिखाई दे जाता है। अरे ये बात समझ में क्लियर है यहां तक? जैसे इसका मैं एक एग्जांपल और दूं। देखो हम प्लांट को देख लें। एक प्लांट है थैलोफाइटा, ठीक है, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। अब देखो मैं केवल कुछ ही कैरेक्टर बताऊंगा और तुम्हें समझ में आ जाएंगे। थैलोफाइटा के अंतर्गत जो प्लांट आते हैं उनमें जड़ नहीं पाई जाती, ठीक है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो प्लांट आते हैं उनमें जड़ नहीं पाई जाती है, लेकिन बननी प्रारंभ हो जाती है, जड़ का आभास होने लगता है। क्लियर है बात? जड़ का आभास होने लगा कि कुछ चीज बनने वाली है। और टेरिडोफाइटा में जड़ पाई जाती है। जरा इन्हें तीनों को एक साथ देखो, देखो जरा। थैलोफाइटा कौन थे? जिनमें जड़ नहीं पाई जा रही थी। ब्रायोफाइटा कौन थे? जिनमें जड़ का आभास होने लगा था। और टेरिडोफाइटा क्या थे? जिनमें जड़ पाई जा रही थी। इसका मतलब इससे ही तो ये बना और इससे ये बना, अर्थात थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा। नहीं समझ में आ रहा है? दूसरा भी एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ये जल में रहेंगे, ठीक है। हमेशा थैलोफाइट कहां पाए जा रहे हैं? जल में पाए जा रहे हैं, वाटर में पाए जा रहे हैं। जो ब्रायोफाइटा है वो जल में भी पाए जा रहे हैं और थल में भी पाए जा रहे हैं। और जो टेरिडोफाइटा है वो थल में ही पाए जा रहे हैं। अंतर क्या लग रहा है भाई? बात क्या समझ में आ रही है कि ये जल में रह रहे थे, अब इनमें कुछ परिवर्तन हुआ तो ये थल में भी रहने लगे, दोनों जगह पर जीवित रहने लगे। इनमें फिर परिवर्तन हुआ तो ये पूरी तरीके से थल पर रहने लगे। इसका मतलब थैलोफाइटा में ही कुछ परिवर्तन हुए, ब्रायोफाइटा बना, और ब्रायोफाइटा में कुछ परिवर्तन हुए, टेरिडोफाइटा बना। इसका मतलब ये जैव विकास को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है कि जितने भी, ठीक है, ब्रायोफाइट्स हैं वो थैलोफाइट से बने हैं और जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो ब्रायोफाइट से बने हैं। ये वाली आगे हम ध्यान देंगे। ये हमें समझ में आ गया है? आगे ध्यान देंगे। देख लो, अब हम बात करेंगे विश्व के कुछ प्रमुख प्राणी संग्रहालय या म्यूजियम के बारे में, ठीक है। कौन कौन से म्यूजियम जो विश्व में, ठीक है, प्रमुख हैं, मुख्य हैं, उनके बारे में ही बात करेंगे हम, 4-5 के बारे में, ठीक है, जो तुम्हारे बुक में दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला दिया है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन इंग्लैंड, ठीक है, मैं ये लिखता हूं, ध्यान दें। जैसे सबसे पहला है नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन इंग्लैंड।